हेलो फ्रेंड्स, इस चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस को जो अक्सर हमसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हम लोग पहले बेसिक से शुरू करेंगे कि रिफ्रैक्शन आखिर होता क्या है। तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करता है तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम लोग रिफ्रैक्शन कहते हैं। मैंने लिख भी दिया है, व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। तो ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्रैक्टेड रे है। ये इंसिडेंट एंगल है, ये रिफ्रैक्टेड एंगल है और ये नॉर्मल को मैंने एन से डिनोट किया है। तो यहाँ पे लाइट की जो रे है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर रही है और ये इसका डायरेक्शन यहाँ चेंज हो जा रहा है। दोस्तों, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो उसका वेवलेंथ चेंज हो जाता है, वेलोसिटी चेंज हो जाती है, लेकिन फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होती है। तो आपको इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। दोस्तों, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कुछ केसेस हैं। बेसिकली दो केस है कि जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर होता है तो क्या होता है, और जब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में एंटर होता है तो क्या होता है। तो पहले मैं आपको रेयर और डेंसर मीडियम के बीच का फ़र्क समझा देती हूँ। तो रेयर और डेंसर मीडियम को हम लोग थोड़ी सिंपल भाषा में समझेंगे। रेयर मीडियम में भीड़ कम है और डेंसर मीडियम में भीड़ ज़्यादा है। इस मीडियम से देखना आसान होता है और इस मीडियम से देखना थोड़ा मुश्किल होता है। अब जैसे हम एयर की बात करें तो एयर कौन सा मीडियम है, हमारे आसपास एयर है, हम लोग आराम से देख पाते हैं। तो ये एयर आपका रेयर मीडियम हो गया। और ये अगर हम लोग वाटर का एग्जांपल लें तो वाटर में अपने आप को इमेजिन करिए, तो क्या वहाँ पर देख पाना आसान होता है? नहीं, ये इससे थोड़ा डेंस होता है, इसलिए ये डेंसर मीडियम है। आई होप आपको रेयर और डेंसर मीडियम के बीच का फ़र्क समझ आ गया होगा। अब हम लोग रिफ्रैक्शन का पहला केस देख लेते हैं, जिसमें लाइट रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ आता है तो क्या होता है। जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ, मान लीजिए कि एयर से वाटर के अंदर आया, तो ये नॉर्मल के तरफ झुक जाता है। और वहीं पे अगर लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ आया तो ये नॉर्मल से दूर भागता है। इस केस को आप लोग याद रखिएगा, इसका एप्लीकेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ है। इसको हम लोग थॉरोली वहाँ पे समझेंगे। तो आइए अब रिफ्रैक्शन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन देख लेते हैं। जैसे ये सब एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने ये सिलेक्टेड एग्जाम्पल्स लिए हैं। तो अ कॉइन अपीयरिंग रेज्ड इन वाटर, जब एक ग्लास है जो पानी से भरा हुआ है, उसके नीचे कॉइन है पर हमें वहाँ पे कॉइन ना दिखकर उसके ऊपर दिखता है थोड़ा। ऐसा क्यों होता है? तो वो रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। अब यहाँ पे जो लाइट का ट्रैवल है वो कॉइन से होकर ऊपर की तरफ आ रहा है, मतलब कि डेंसर मीडियम से होकर रेयर की तरफ आ रहा है, हमें दिख रहा है। तो ये यहाँ पे लाइट बेंड हो जाता है। और जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ आता है तो क्या होता है? जब लाइट डेंसर से रेयर की तरफ आता है तो वो नॉर्मल से थोड़ा दूर चला जाता है, इसलिए जो सिक्का है वो हमें ऊपर उठा हुआ दिखता है, कुछ इस तरह से। इसी तरह से पोजीशन शिफ्टिंग का और भी कुछ एग्जांपल है। जैसे स्विमिंग पूल अपनी गहराई से थोड़ा कम गहरा दिखता है, वो भी इसी तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो भी रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। और पानी में अगर यहाँ पे सिक्का ना हो के मछली होती, वो भी अपनी पोजीशन से थोड़ी सी ऊपर दिखाई देती है, थोड़ी शिफ्टेड दिखाई देती है, वो भी बेंडिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है, जो कि रिफ्रैक्शन का एग्जाम्पल है। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अ पेंसिल अपीयर्स बेंट इन वाटर, वाटर के ग्लास में जब आप पेंसिल को इस तरह से डाल के देखेंगे तो वो अपनी जगह से थोड़ी सी शिफ्ट दिखाई देती है, मतलब कि थोड़ी टिल्ट, आप इसको टेढ़ा कह सकते हैं, उस तरह से दिखाई देती है। क्योंकि यहाँ पे भी लाइट पेंसिल से होकर रेयर मीडियम में आ रहा है, पेंसिल डेंसर मीडियम में है तो डेंसर से रेयर पे आता है, तो लाइट का जो डायरेक्शन है वो नॉर्मल से दूर चला जाता है, इसलिए पेंसिल यहाँ पर ना दिखाई दे के थोड़ी सी शिफ्ट दिखाई देती है। तो ये सारे के सारे केसेस रिफ्रैक्शन के हैं। एक इसकी छोटी सी ट्रिक भी है कि अगर जहाँ पर भी क्वेश्चन में आपको ये पूछा जाए कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन से थोड़ा साइड दिखाई दे रहा है, टेढ़ा दिखाई दे रहा है, पोजीशन से रिलेटेड जितना भी केसेस होगा वो सारा का सारा रिफ्रैक्शन का एग्जांपल होगा। इसके अलावा कुछ और भी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। इसी तरह से कुछ और एग्जांपल्स हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के, जैसे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। तो हमारे एनवायरनमेंट में जो डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होता है, उसके थ्रू जब तारों से होते हुए प्रकाश एनवायरनमेंट में प्रवेश करता है तो वो डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स से होकर गुजरता है, जिसकी डेंसिटी भी अलग अलग होती है। और ये जो लेयर्स हैं वो स्टेबल नहीं होते, वो मूव करते रहते हैं, इसलिए हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखते हैं, पर एक्चुअली में वो टिमटिमाते नहीं हैं। इसी तरह से एक और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का एग्जांपल है कि जो सन है वो उदय होने से 2 मिनट पहले से ही दिखने लग जाता है और सनसेट के 2 मिनट बाद तक भी दिखाई देने लगता है। तो यहाँ पे भी जो सन से होकर लाइट आता है, हमें जो दिखता है, तो सन कहाँ है? स्पेस में होता है वैक्यूम। वैक्यूम से लाइट आती है आपकी एटमॉस्फेयर में, तो अर्थ की तरफ क्या होगा? लाइट का बेंडिंग होगा।
अब जैसे वो वैक्यूम तो आपका रेयर मीडियम हो गया, लेकिन जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो उससे तो डेंस है। तो रेयर से जब डेंसर में लाइट आता है तो वो नॉर्मल की तरफ झुकता है, ठीक है। इस वजह से वो जो सन है अपने पोजीशन से थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है, इसलिए हमें वो 2 मिनट पहले दिखता है। ये जो प्रोसेस है ये डे टाइम में 4 मिनट का इंक्रीज़ भी कर देता है, 2 मिनट सनराइज़ के टाइम में और 2 मिनट सनसेट के टाइम में। इसी तरह से एक और एग्जांपल है, ये भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का एग्जांपल है, जो कि मिराज जो हमें डेज़र्ट में दिखाई देता है, रेगिस्तान में हमें दिखाई देता है ना कि दूर से जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होते हैं उनका जो इमेज है वो हमें दिखाई देता है उल्टा। हमें वाटर का इल्यूजन लगता है कि वो रिफ्लेक्ट हो रहा है तो वहाँ पे पानी होगा, पर एक्चुअली में वो सिर्फ और सिर्फ इल्यूजन है। और ये भी बेंडिंग का ही केस है। टेम्परेचर में जो डिफरेंस होता है ये उसके वजह से होता है। कई कई बार हमें ये लगता है कि ये रिफ्लेक्शन का शायद एग्जाम्पल है, पर एक्चुअली में ये यहाँ पे लाइट बेंड होती है, तो ये रिफ्लेक्शन हो ही नहीं सकता, इसलिए ये रिफ्रैक्शन का एग्जाम्पल है। मिराज जो बनता है रेगिस्तान में वो ये मरीचिका इसको बोलते हैं, ये रिफ्रैक्शन का ही एग्जाम्पल है। आई होप दिस टॉपिक इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग।